हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 जो हम लोग का पेपर होने वाला है उसमें टर्म 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में हम लोग जानने के लिए आज इस वीडियो को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है ये फिजिक्स में, ठीक है। तो लॉजिक गेट होता क्या, बेसिकली हम लोग जानेंगे लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट के बारे में एक डेफिनेशन है, अ गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट। इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें ना इनपुट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन उसमें क्या करेंगे, इनपुट एक और एक से ज्यादा हो सकता है बट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, लेकिन आउटपुट क्या देगा, सिंगल वन। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट दो तरह का होता है, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। तो बेसिक गेट में तीन तरह के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब इसके बाद आता है यूनिवर्सल गेट। पूछा जाता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल गेट। ऑप्शन दे देगा इन दोनों में से कोई एक, या दोनों दिया तो ए और बी बोथ हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट है नंद गेट और नॉर गेट। इन लोगों की खासियत क्या है कि ये लोग ना इन्हीं गेट में से मिलकर बने होते हैं, बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि नंद गेट में क्या होता है, एन ए एन डी, तो यहां से एंड निकाल लो, तो एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है नंद गेट। नेक्स्ट नॉर गेट, नॉर में से फिर क्या करेंगे अपन, नॉर में से फिर और निकालेंगे, तो और प्लस नॉट गेट, दोनों में नॉट कॉमन होगा, ये ध्यान रखना। ओके, सो यूनिवर्सल गेट क्या क्या हो गया, नंद गेट और नॉर गेट। बेसिक गेट क्या हो गया, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब अपन आते हैं वन बाय वन। एंड गेट के बारे में, उसका सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हम लोग अभी अभी बनाएंगे, देखते हैं। ओके, चलो, बोला जा रहा है एंड गेट। एंड गेट हैज टू और मोर इनपुट। एंड गेट में दो और दो से ज्यादा इनपुट हो सकता है बट ओनली वन आउटपुट। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी। सो द सिंबल ऑफ एंड गेट इज, सिंपल। दो इनपुट लगाएंगे इस तरह का और इसको डी की तरह शेप बना देंगे। नेक्स्ट, ये रहा इसका आउटपुट, ये y इसका आउटपुट है और ये a और b इसका क्या हो जाएगा, इनपुट। ओके, a और b इनपुट है, y आउटपुट है। अब एंड गेट का फॉर्मूला होता है a डॉट b, मतलब एंड गेट मल्टीप्लीकेशन। तो a डॉट b जब आउटपुट निकलेगा तो मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। तो हम लोग अब इसका ट्रुथ टेबल देखना चाहेंगे। इनपुट और आउटपुट लिख दिया हमने। a और b में हम लोग क्या डालेंगे कि आउटपुट हमें मिलेगा। तो a में अगर हम लोग 0 डालते हैं और b में भी 0 डालते हैं तो क्या आएगा, 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट, a में अगर हम लोग 0 रखते हैं और b में 1 रखते हैं तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर 1 a में और b में 0 रखेंगे तो 1 इंटू 0 0। अब a में भी 1 और b में भी 1, 1 इंटू 1 1। तो ये रहा इसका ट्रुथ टेबल, 00001। ओके, अभी देखो यहाँ पर एक सवाल है, कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि 0 और 1 ही क्यों लेकर चले। तो बाइनरी कोडिंग में, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, और प्लस बाइनरी कोडिंग लॉजिक गेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 0 और 1 का ही कमांड होगा। ओके, 0 विच मीन्स सर्किट ऑफ, 1 विच मीन्स ऑन। पास करना है करंट तो 1, ब्लॉक करना है तो 0। ओके, तो 0 विच मीन्स ऑफ, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। ये ध्यान में रखना है बस, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अपन देखेंगे और गेट। और गेट में बोला जा रहा है, और गेट का मतलब होता है प्लस, एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो और गेट में क्या होता है, और गेट इज द बेसिक लॉजिक गेट विच हैज 2 और मोर इनपुट। इसमें भी क्या है, 2 और 2 से ज्यादा इनपुट हो सकता है बट हैज सिंगल आउटपुट। ये इसका सिंबल है, a और b इनपुट रहा, इस तरह गए, और ये रहा इसका सिंबल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिंबल भी पूछे जा रहे हैं, ट्रुथ टेबल भी पूछे जा रहे हैं। ये रहा और गेट का सिंबल, और इसमें क्या होता है, साइन प्लस, और मीन्स प्लस, मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर a भी 0 b भी 0 और दोनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 0, a भी 0 b 1 तो 0 प्लस 1 1, a1 b0 तो 1 प्लस 0 1, a भी 1 b भी 1 तो 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 होता है। अब कहीं जल्दीबाजी में 1 प्लस 1 2 मत कर देना,
ये 1 ही होगा। ओके नेक्स्ट नॉट गेट, थर्ड नंबर। नॉट गेट क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा बेसिक लॉजिक गेट है जिसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। यही एक सिंपल है, सिंगल सा। नॉट गेट इज अ बेसिक लॉजिक गेट विच हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसका डायग्राम कैसा होता है, ये रहा, सिंपल। एक इनपुट जाएगा, ये ट्रायंगल वाला शेप, और एक जीरो लगाया, ए से ए बार में निकल जाएगा। विच मीन्स अगर इसमें जीरो रखेंगे तो वो 1 देगा, 1 रखेंगे तो 0 देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इस पे जो बार लगा हुआ है। तो इसका ट्रुथ टेबल अगर हम लोग देखें तो क्या है इसका ट्रुथ टेबल, 0 रखेंगे ए में तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1, और 1 रखा तो उस पर बार लगेगा तो क्या हो जाएगा 0। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट पे। यूनिवर्सल गेट क्या है, नंद गेट। यूनिवर्सल गेट क्या है, नंद गेट। नंद गेट को क्या बोला जाता है, दो गेट का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका, नैंड में ही निकाल लेते हैं एंड और इसका कंपोजिशन में क्या फिक्स आएगा, नॉट। दोनों में आता है, नंद और नॉर में नॉट। ठीक है, एंड यहां से उठाएं, नॉट यहां से उठाएं। अब इसके बारे में डेफिनेशन जानो। नंद गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट एंड इनपुट ऑफ नॉट गेट। ये देखो, ये रहा इसका इनपुट ए और बी, इसका आउटपुट किससे कनेक्ट है, नॉट गेट के इनपुट से। ये नॉट गेट के इनपुट से नंद गेट का आउटपुट कनेक्ट है। फिर ये रहा, तो ये सिंबल मॉडल पेपर में पूछ चुका है कि सिंबल कौन सा गेट का है, तो ये क्या है, नंद गेट का। आप देख लेना इस चीज को, ठीक है। अभी हम लोग इसमें और भी कन्वर्जन देखेंगे नेक्स्ट। और इसको अगर हम लोग ये वाला सेक्शन को तोड़कर मर्ज कर लिखे तो नंद गेट को क्या करना, सिंपल डी का स्ट्रक्चर बनाना, विच मीन्स एंड गेट। एंड गेट में एक यहाँ पर क्या लगा देना है, छोटा सा सर्किल, जिसको हिंदी में बोले तो नथुनिया, ठीक है, लाइक दिस। सो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। इसको इसी तरह याद करते हैं। एंड गेट में क्या होता है, a इंटू बी मल्टीप्लाई, और एंड गेट का नॉट गेट के साथ कन्वर्जन क्या हो जाएगा, उस पर बार लगेगा, तो a डॉट बी पे बार, दैट्स इट। अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में अगर हम लोग 0 0 लेकर चले तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, बट इसमें बार है, 0 का ऑपोजिट 1। 0 इंटू 1 करेंगे तो 0, फिर इस पे बार लगा हुआ है तो 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, फिर 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। दैट्स इट, द ट्रुथ टेबल इज 111 ओके। अब आते हैं हम लोग नॉर गेट पे। नॉर गेट में फिर से वही बोला मैंने, नॉर में और एक पता चल जाएगा और गेट, और नॉट तो कंफर्म है कि होना है, और गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। सो क्या बोला जाता है, नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ और गेट एंड इनपुट ऑफ नॉट गेट। आउटपुट ऑफ और गेट देखो, और गेट का सिंबल क्या था, ए बी, इस तरह का सिंबल। इसके आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है। किसके इनपुट के साथ, नॉट गेट के इनपुट के साथ। ये रहा और गेट, ये रहा नॉट गेट, उसके इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया। अब सवाल ये है कि और गेट का सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अगर ए बी इनपुट है तो उसका फॉर्मूला होगा प्लस में ए प्लस बी, और नॉट गेट उस पर लगेगा तो उस पर बार, ए प्लस बी पे बार। नेक्स्ट, इसको अगर फाइनल किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का सिंबल, और इस पर फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, सर्कल, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे बार। हाँ, तो हम लोग यहां पर आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, नॉर गेट। ये इसका फाइनल सिंबल है, ठीक है। ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कंबाइंड, और ये रहा इसका फाइनल सिंबल। दोनों सिंबल नॉर गेट के हैं। अब अपन इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस लेना है ना, ए प्लस बी पे बार, तो 0 प्लस 0 का मतलब क्या होगा, 0, 0 पे बार क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 1, और 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 क्या होता है 1, 1 का उल्टा 0, तो 10000 नॉर गेट का क्या है, ट्रुथ टेबल। अब हम लोग एक बात को ध्यान रखना, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसका सिंबल कैसा होता है। इसका एंड गेट का सिंबल क्या है, डी बना देना है सिंपली, और एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी, एंड मतलब मल्टीप्लाई,
दो इनपुट ए और बी होगा तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, सिंपली एक ट्रायंगल, उस पे 0, ए का ए बार, एक इनपुट एक आउटपुट। एंड गेट, एंड गेट का मतलब ही मल्टीप्लाई, दिमाग में रखना, एंड गेट ए डॉट बी फॉर्मूला, और उसका सिंबल क्या हो जाएगा, डी, ओके। और इसका ट्रुथ टेबल कैसा हो जाएगा, 0001, इस पे ध्यान रखना। और गेट, और गेट का मतलब प्लस हो जाएगा, उसका सिंबल कैसा है, ट्रायंगल की तरह बना देना है, दैट्स इट। और गेट मतलब क्या होता है, प्लस, तो ए प्लस बी, उसका लॉजिक गेट ये रहा। नेक्स्ट नंद गेट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड गेट प्लस नॉट गेट को जोड़कर क्या बनता है, नन गेट। इस तरह का डी बनाना, एक 0 लगा देना, ओके। ए डॉट बी पे पावर बार, इसका फॉर्मूला है। अब नॉर गेट, और गेट प्लस नॉट गेट को मिलाकर बनाया गया एक सिंबल जो क्या बोला जाता है, नॉर गेट। ये रहा इसका पूरा कंस्ट्रक्शन लॉजिक गेट का। अभी हम लोग देखेंगे कि एक और गेट बनाने के लिए कितने नन गेट की जरूरत होती है, एक नन गेट बनाने के लिए कितने और गेट की जरूरत होती है। इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इसको देख लो। हम लोग अगले, ये पार्ट 1 हुआ तो हम लोग उसको पार्ट 2 में शूट करेंगे, ओके। तब तक के लिए पहले आप इसे देख लो और हम लोग जल्दी उसमें मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।